हेलो दोस्तों, फाइनली छत्तीसगढ़ वासियों के लिए 27 जो नए रेलवे स्टेशन हैं, इनके साथ एक जो इम्पोर्टेंट 300 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन है, इसको लेकर खुशखबरी मिल चुकी है, आ चुकी है, जिसका काफी समय से बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जो यात्री हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और ये जो 27 रेलवे स्टेशन है, इनके साथ राज्य को मिली ये जो 300 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन है, इसको रेलवे कहां से कहां बिछाने वाली है, इस पर बनने वाले ये जो 27 रेलवे स्टेशन है, इनको लेकर जानकारी। इसके अलावा इस नई रेल लाइन जो काम है, इसकी शुरुआत कब होने जा रही है, काम कब खत्म होगा, मतलब जो सारी चीजें हैं, इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आइए बड़ी खुशखबरी वाले रिपोर्ट के माध्यम से, इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य को मिली एंड एक्चुअली बिछने जा रही 27 रेलवे स्टेशनों के साथ ये जो 300 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन है, इसके बारे में आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं इस नई रेल लाइन परियोजना के बारे में, जो कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बिछने जा रही है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि जो नई ट्रेनें हैं, इनके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जो नई रेल लाइनों का नेटवर्क है, इसको भी कहीं न कहीं रेलवे तेजी से बढ़ाने के ऊपर काम कर रही है। कई सारी जो रेल परियोजनाएं हैं, इन पर यहाँ पर तेज रफ्तार में काम जारी है और कई सारी जो और नई रेल परियोजनाएं हैं, इन पर अब काम शुरू होने वाले हैं। और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य की जो वर्षों पुरानी मांग है, वो कहीं न कहीं यहाँ पर पूरा होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में जो रेल यात्री हैं, उनके लिए 27 नए रेलवे स्टेशनों के साथ ये जो 300 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन, महत्वपूर्ण नई रेल लाइन है, इसकी यहाँ पर जो सौगात है वो रेलवे यहाँ पर यात्रियों के बीच में देने जा रही है। इस लाइन को बिछाने का जो काम है वो कहीं न कहीं रेलवे करने जा रही है। और जैसे कि आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में कई ऐसे रूट्स हैं जिन पर भारी संख्या में जो यात्री हैं वो नई रेल लाइनों का वेट इंतजार कर रहे हैं कई वर्षों से। तो ये जो लंबित मांग है, इसको भी कहीं न कहीं रेलवे पूरा करने जा रही है, जिसको लेकर आइए और हम डिटेल में जानते हैं 27 रेलवे स्टेशनों की जानकारी। और इसके साथ ये जो 300 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन है, इसको लेकर और हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं आई रिपोर्ट के माध्यम से। तो एक्चुअली छत्तीसगढ़ को मिली एंड बिछने जा रही ये जो नई महत्वपूर्ण रेल लाइन है, इसको लेकर आई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ में रेलवे की जो कनेक्टिविटी है, इसके विस्तार को मजबूत करने की दिशा में एक जो बड़ा फैसला है वो यहाँ पर कहीं न कहीं लिया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्य के लिए नई रेल लाइन को मंजूरी यहाँ पर दे दिया है। और इस अहम फैसले से बस्तर जैसे जो दुरुस्त अंचलें हैं, यहाँ के साथ साथ पूरे प्रदेश में परिवहन, उद्योग एंड व्यापार को एक जो नई रफ्तार है वो भी यहाँ पर मिलने वाली है। बाकी इसको लेकर बताया है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर कटघोर से डोंगरगढ़ के बीच में, यानी कि 295 किलोमीटर लंबी ये जो इम्पोर्टेंट नई रेल लाइन है, इसको यहाँ पर बिछाने का काम करने जा रही है। और इससे विकास को एक नई गति मिलने वाली है। साथ ही जो लोग हैं, जो यात्री हैं, इनको भी बड़ी सुविधा देखने को मिलेगी। बाकी नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एंड केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के साथ एक उच्च स्तरीय जो बैठक है वो यहाँ पर हुआ है। और इस हाई लेवल मीटिंग के दौरान इस मुलाकात में छत्तीसगढ़ की लंबी जो रेल परियोजनाएं हैं और साथ ही जो अधोसंरचनाएं के विस्तार पर विस्तार से चर्चा किया गया, जिसके बाद रेल मंत्री जी ने नई रेल परियोजनाओं को यहाँ पर पूरी तरह से हरी झंडी दे दिए हैं। बाकी स्वीकृत परियोजना में डोंगरगढ़ से कटघोरा के बीच में बनने वाली हमारी जो महत्वपूर्ण रेल लाइन है, जो कि बेहद ही अहम मानी जा रही है पूरे राज्य के लिए, इसको यहाँ पर हरी झंडी मिला है, जो कि लगभग 295 किलोमीटर लंबी यहाँ पर होने वाली है। और ये जो रेल लाइन है वो कटघोर, करतला, इसके अलावा मुंगेली, कवर्धा एंड खैरागढ़ से होते हुए डोंगरगढ़ तक जाने वाली है। और इसे पूरी परियोजना को रेल मंत्रालय एंड छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त उपक्रम, यानी कि जो ज्वाइंट वेंचर है, इनके माध्यम से विकसित करने का काम किया जाएगा। और ये जो पूरा मार्ग है, यानी कि 295 किलोमीटर लंबा ये जो पूरा नया रेल लाइन है, इस पर 1, 2, 3 नहीं बल्कि टोटल 27 जो नए रेलवे स्टेशन है, इनको भी पूरी तरह से बनाने का काम किया जाएगा, जिससे कि स्थानीय निवासियों के लिए आवागमन काफी हद तक आसान होने वाली है। बाकी दोस्तों, ये जो नई रेल लाइन है, इसके यहाँ पर बिछने से शुरू होने से छत्तीसगढ़ की जनजातीय एंड ग्रामीण जो अंचल है, यहाँ के विकास को नई रफ्तार मिलने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों कृषि, पर्यटन, इसके अलावा व्यापार एंड खनिज परिवहन के क्षेत्र में भी बड़ा जो सुधार है वो कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। बाकी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस सौगात के लिए पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी एंड माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का जो आभार है वो भी यहाँ पर व्यक्त किए हैं। और उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ को प्रगति की जो नई ऊंचाइयां हैं, इस पर ले जाने के लिए
पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बाकी ये जो दोस्तों नई रेल लाइन है जो कि एक्चुअली डोंगरगढ़ से कटघोरा को जोड़ने वाली है, 295 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन होगी। ये कहीं न कहीं पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वर्षों पुरानी लंबित मांग रही है और कहीं न कहीं काफी साल से लगातार भर भर के यात्री चाहते हैं कि ये जो नई रेल लाइन है इसको यहाँ पर बिछाया जाए और इस पर जो नए रेलवे स्टेशन है यानी कि टोटल ये जो 27 प्रस्तावित नए रेलवे स्टेशन है इनको यहाँ पर बनाया जाए ताकि ये जो सुदूर दुरुस्त इलाका है यहाँ भी ट्रेनें पहुंचे, ट्रेन की जो चुक है वो यहाँ पर इस सुदूर इलाके में भी सुनाई दे। लेकिन यहाँ पर यात्री अभी तक सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। लेकिन अभी जो कहीं न कहीं लंबा इंतजार है, कई वर्षों का जो लंबित मांग है इसको रेलवे यहाँ पर पूरा करने जा रही है और इसको लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इसको पूरी तरह से अब 100% हरी झंडी मिल चुकी है। सीधे माननीय रेल मंत्री जी ने इसको यहाँ पर अपनी तरफ से हरी झंडी दे दिए हैं, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ से कटघोरा यानी कि 295 किलोमीटर लंबी ये जो नई रेल लाइन है इसके बिछने का जो रास्ता है वो अब पूरी तरह से 100% साफ हो गया है, क्लियर हो गया है। और जैसे कि आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो नई ट्रेनें हैं इनके भी नेटवर्क को रेलवे तेजी से बढ़ाने के ऊपर काम कर रही है। कई सारे जो लंबी दूरी वाले रूट्स हैं इन पर हमारी अमृत भारत गाड़ियों को रेलवे चलाने वाली है और कई सारे जो 100 डिस्टेंस वाले रूट हैं इन पर हमारी जो सीसी वंदे भारत है इनको रेलवे चलाने का काम करने वाली है। और इसके अलावा जो साधारण ट्रेनें हैं लाल LHB डब्बों वाली, 22 कोच वाली, 19 कोच वाली, 18 कोच वाली जो साधारण एक्सप्रेस या फिर सुपरफास्ट गाड़ियां हैं इनको भी छत्तीसगढ़ राज्य से कई सारे जो इंपॉर्टेंट रूट्स हैं इन पर यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए रेलवे आने वाले टाइम में चलाने वाली है। और साथ ही समय समय पर यात्रियों की भीड़ मांग को ध्यान में रखते हुए कई सारी जो नई TOD ट्रेनें हैं इनको भी छत्तीसगढ़ राज्य के लिए रेलवे चलाती है। यानी कि हर तरह से रेलवे के सेक्टर में कई सारी जो सौगातें हैं वो राज्य के लिए देने का काम रेलवे कर रही है। और इसके अलावा हमारी जो नई रेल लाइनें हैं और इसके अलावा सिंगल रेल लाइनों का दोहरीकरण एंड इसके अलावा कई सारी जो और सौगातें हैं जैसे कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कई सारे जो रेलवे स्टेशन हैं इनको आधुनिक बनाने का काम, यानी कि कई तरह की जो सौगातें हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य के जो रेल यात्री हैं उनके लिए रेलवे यहाँ पर देती जा रही है। लेकिन इस बार ये जो सौगात मिला है इसका काफी समय से इंतजार था। 295 किलोमीटर लंबा ये जो नई रेल लाइन है जिसको एक्चुअली डोंगरगढ़ से कटघोरा के बीच में रेलवे बिछाएगी, इसका काफी समय से बेसब्री से यात्री वेट कर रहे थे। तो कहीं न कहीं ये जो लंबा इंतजार है वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस पर बनने वाली जो टोटल 27 नए रेलवे स्टेशन हैं इनको रेलवे कहां बनाने वाली है इनका जो पूरा लिस्ट है इसकी जानकारी अभी आना बाकी है, जो कि काफी जल्दी ही निकल के सामने आएगा। लेकिन फिलहाल अभी मिली जानकारी के अकॉर्डिंग जो कि हाल ही में 31 जुलाई 2026 को मिला है, तो 31 जुलाई को मिले नए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका रास्ता यानी कि जो नई रेल लाइन है इसका रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो चुका है और काफी जल्दी ही इसका जो काम है वो आपको जमीनी स्तर पर भी देखने को मिलेगा। जिसको लेकर दोस्तों आप सभी क्या सोचते हैं और इस पर बनने वाले जो टोटल 27 रेलवे स्टेशन है इनको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल यहीं थी छत्तीसगढ़ राज्य को मिली बिछने जा रही 295 किलोमीटर लंबी 27 नए स्टेशनों के साथ नई रेल लाइन परियोजना, जिसके रिगार्डिंग आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।